एक बार जब दो दोस्त रास्ते से जा रहे थे, वो दोनों एक बिज़नेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उन दोनों की इच्छा थी कि वो स्टार्टअप शुरू करें, लेकिन स्टार्टअप शुरू करने के लिए जो अमाउंट चाहिए था वो उन दोनों के पास नहीं था। तो कैसे पैसे जोड़े, इसमें वो दोनों परेशान थे और उसके बारे में डिस्कस करते हुए वो रास्ते से चलते जा रहे थे। और तभी उन्हें रास्ते पे एक सूटकेस पड़ा हुआ मिला। तो जैसे ही उन्होंने वो सूटकेस खोल के देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। तो पहले दोस्त ने कहा कि देख, भगवान हमसे खुश है, भगवान ने हमको हमारा बिज़नेस शुरू करने के लिए पैसे दे दिए। इस पैसे को हम अपने बिज़नेस का स्टार्टअप शुरू करने में डाल देंगे और अपना बहुत बड़ा बिज़नेस बनाएंगे इस पैसों से। तो दूसरे दोस्त ने उसे तभी हाँ कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद चुपके से दूसरे दोस्त ने पुलिस को और जिसका वो सूटकेस था उसके मालिक को, दोनों को कॉल लगा के वहाँ से वो सूटकेस ले जाने को कहा। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस और उस सूटकेस का मालिक दोनों वहाँ पे आए और उन दोनों से वो सूटकेस लेके वहाँ से चले गए। तब पहले दोस्त दूसरे दोस्त पे चिल्लाने लगा, तूने ऐसा क्यों किया? तूने हम दोनों के सपने तोड़ दिए। इन पैसों से हम कितना बड़ा बिजनेस डाल सकते थे, क्या कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन तूने हम दोनों के सपनों पर पानी फेर दिया। आखिर तूने ऐसा क्यों किया? आखिर तूने पुलिस और उस सूटकेस के मालिक को क्यों बुलाया? वो पैसे हमारी कितनी ज़्यादा मदद कर सकते थे। तो दूसरे दोस्त ने बस हल्की सी आवाज़ में ये जवाब दिया कि दोस्त, अगर वो पैसे हमारे नहीं थे तो उससे वो बना हुआ बिज़नेस भी हमारा नहीं था, और उस बिज़नेस की हमारे लिए उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती, और उन पैसों की भी, जिसके वजह से हम उस पैसों से खड़ा हुआ बिज़नेस ज़्यादा देर तक नहीं चला पाते, क्योंकि उस बिज़नेस की हमारे नज़रों में उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी जिसको बनाने में हमको एफर्ट नहीं लगा हो। दोस्त, उन पैसों से हम बिज़नेस तो बना लेते, लेकिन क्या वो बिज़नेस हमको सेटिस्फाई कर पाता? क्योंकि उस बिज़नेस के लिए हमने यहाँ पे रोड पे गिरे हुए पैसे उठाए। ये बात हमारे दिमाग में हमेशा रहती। हमारी उस बिज़नेस की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। अगर कंपैरिजन में हम कंपेयर करें कि अगर जिस बिज़नेस को हमने छोटे अमाउंट से ही खुद से ही पैसे जोड़ के कैसे तो स्टार्टअप करके शुरू कर दिया और उस बिज़नेस को बड़ा कर दिया, उस बिज़नेस की हमारे खुद के लिए इतनी ज़्यादा वैल्यू होगी ना, जो इस पैसों से बने हुए बिज़नेस अगर उससे दुगना बड़ा भी होगा तो उतनी वैल्यू हमारे नहीं होगी। और अगर हम एक छोटे से अमाउंट को खुद से जमा करके एक बड़ा बिज़नेस बना पाए तो उसमें हम कैसे बन जाएंगे, ये सोच, हमारी लेवल क्या बन जाएगी, हम अपने आप को कितना ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे उस सारे चीज़ में। वहाँ पे हम ऐसे बन जाएंगे कि हम हर परिस्थिति में, हर मुकाम पे किसी ना किसी चीज़ का सामना करने के लिए हम हमेशा तैयार होंगे। वहाँ पे हमारी खुद की वैल्यू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, हमारे बिजनेस में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, हम उस प्रॉब्लम को झेल लेंगे। दोस्त, असली सक्सेस वो बिज़नेस नहीं है जो हम खड़ा करेंगे, असली सक्सेस वो है जो हम खुद को बनाएंगे। इतनी बातें सुन के दूसरे दोस्त ने कहा, हाँ तू सही कह रहा है। ऐसा ही सबके साथ होता है लाइफ में। जिन्हें रातों रात सक्सेस मिलती है वो रातों रात वापस पहले जहाँ पे थे वहीं पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि उस सक्सेस को वो डिज़र्व नहीं करते हैं। लाइफ तुम्हें वो नहीं देती है जो तुम चाहते हो, लाइफ हमेशा तुम्हें वो देती है जो तुम डिज़र्व करते हो। सक्सेस से जो भी अचीव करोगे उसकी वैल्यू उतने ज़्यादा नहीं होगी जितना कि उस सक्सेस को अचीव करने में तुम डेवलप हुए हो, क्योंकि तुम्हारी तब वैल्यू होगी। क्योंकि तुम अभी तुम्हारे पास 10 बार तुम्हें मुसीबत आ जाए, तुम 10 बार मुसीबतों में डाल लोगे खुद को, तो भी तुम्हें बताए कि तुम इससे निकल जाओगे, कि तुम खुद इतने एक्सपीरियंस हो, तुम्हारी खुद की उतनी ज़्यादा वैल्यू है। सूरज को भी काले बादल थोड़ी देर के लिए ढक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर के लिए ढक नहीं सकते। ऐसा ही एक बंदे के बारे में होता है जिसकी खुद की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जो इसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, हर परिस्थिति में लड़ने की क्षमता होती है। ऐसे बंदे को कोई नहीं रोक सकता। और वही बात करें तुरंत मिलने वाली सक्सेस, लॉटरी या कुछ भी हम कहें, जैसे कि बहुत सारे राजाओं को भी राजगद्दी गिफ्ट में मिल जाती है, उनका राज्य भी ख़त्म होने में टाइम नहीं लगता है। तो तुम कैसे सोच रहे हो कि तुम्हें ये सब बेटी जगह पे मिल जाए और वो हमेशा रहेगा? नहीं, बहुत बड़े बड़े फैमिली बिजनेस फ्लॉप हुए हैं जब वहाँ पे उस बेटे ने वो बिज़नेस संभाल नहीं पाया है। तुम अंबानी जी का ही एग्जाम्पल ले सकते हो। अंबानी जी का एक बेटा बहुत बड़े बिजनेस के मुकाम पे पहुंचा है, जिनको हम मुकेश अंबानी के नाम से जानते हैं, और अंबानी जी का दूसरा बेटा जिसकी दोनों में प्रॉपर्टी बराबर डिवाइड की थी, वो अभी बैंक के लोन में है। यही है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या मिले हो, ये फ़र्क पड़ता है क्या तुम में कुछ है, उसको डेवलप करने की क्षमता है। उन दोनों के पास सेम चीज़ थी, लेकिन एक अप पे है और एक डाउन पे। ऐसा ही होगा जब तक तुम खुद को डेवलप करना नहीं सीखोगे।
और ऐसी सक्सेस जो तुम्हें रातों रात अमीर बना दे, रातों रात लोगों को तुम्हारी सक्सेस दिख जाए कि तुम ऐसे ऐसे बन गए, तुमने ये पा लिया। उस सक्सेस से अच्छा है कि सक्सेस ना मिले, क्योंकि उस सक्सेस से आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है। आदमी को लगता है वो क्या कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब लाइफ रियलिटी फेंकती है तो वो देखता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसको वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।